हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में 22 मार्च को जो कुमार गौरव सर के द्वारा आपकी फूलपत्ती वाली क्लास करवाई गई है, तो इसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में मैं रिवीजन करवा रही हूँ। तो गायत्री मंत्र में अंतर्राष्ट्रीय संगठन लल्लन टॉप के अंदर जनवरी 2024 की जो करंट अफेयर्स है वो शामिल की गई है। और रसगुल्ला सीरीज है, ये मैंने कल शामिल नहीं किया, आज कर रही हूँ इसको। तो रसगुल्ला सीरीज में जो पर्यावरण से संबंधित फैक्ट है वो करवाऊंगी। तो चलो अब क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। भारत ने पहली बार 2+2 रक्षा और विदेश मंत्री स्तरीय वार्ता है वो किस देश के साथ में की है? तो ये पहली बार ये वार्ता हुई है भारत और ब्राजील के मध्य। तो जो 2+2 वार्ता है ये रक्षा और विदेश मंत्री के मध्य ही की जाती है। पहली बार आयोजित हुई है भारत और ब्राजील के मध्य। अक्टूबर 2023 के अंदर ही पहली बार भारत और यूके के मध्य भी हुई थी। अन्य और देश हैं जो इनके मध्य की भारत और मतलब ये 2+2 वार्ता हुई है। भारत और यूएसए के मध्य हो चुकी है, भारत और जापान के मध्य, भारत और रूस के मध्य भी हो चुकी है। नेक्स्ट देखते हैं, ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया है। अमेजोन वर्षावन जिनको कि पृथ्वी के फेफड़े भी कहते हैं। G20 2024 का होस्ट ब्राजीली है। कॉफी के उत्पादन में पहला स्थान ब्राजील का ही है और कॉफी के बागान को फेजेंडा कहते हैं। सैंटोस, तो कॉफी की जो बंदरगाह है उनको सैंटोस कहते हैं, इनको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं, कोलंबिया की राजधानी बोगाटो है, इनको भी याद रख लीजिएगा। तो हाल ही में जो बोगाटो घोषणा पत्र हुआ था तो रिवर डॉल्फिन के लिए हुआ है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अब ये इस क्लास की पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। जो लल्लन टॉप क्वेश्चन है उनका रिवीजन मैं इस क्लास के लास्ट के अंदर करवा दूंगी। पूरी जो भी जनवरी महीने की करंट अफेयर्स है वो शामिल कर दूंगी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यूएसए ने पेट्रोल से चलने वाली कारों की बिक्री पर कब से प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो 2035 से। तो 2035 से जो यूएसए यहाँ पर जो पेट्रोल से चलने वाली कार है उन पर बैन हो लग गया है। उद्देश्य क्या है इसका? तो कार्बन उत्सर्जन को कम करना और प्रदूषण को कम करना है, इसका प्रमुख उद्देश्य है। यूएसए के राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? तो जो बाइडेन है। इनका कार्यकाल 4 वर्ष का ही होता है और यूएसए में जो भी राष्ट्रपति होता है उसका कार्यकाल है मतलब 4 वर्ष का होता है और वो 2 बार ही इलेक्शन वो लड़ सकता है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, भारत में कितनी भी बार चुनाव वो लड़ सकते हैं और भारत के अंदर राष्ट्रपति का कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। आगे देखते हैं, शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य भारत का 2070 तक है। भारत के अंदर अंतरिक्ष स्टेशन का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो 2035 तक ही। फेम योजना का संबंध इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने से संबंधित है। आगे है क्वेश्चन नंबर 3। आईओसी ने ही किस देश के एथलीटों को पेरिस ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह के अंदर ही राष्ट्रों की परेड में भाग लेने पर रोक लगा दी गई है? तो रूस और बेलारूस है। ये देशों को जो पेरिस ओलंपिक है यहाँ पर इनके जो राष्ट्रीय गीत है ये यहाँ पर है वो मतलब आयोजित है वो नहीं करेंगे। अगर मतलब यहाँ इनके एथलीट है वो तो भाग ले सकते हैं, लेकिन अगर ये अब जीतने पर इनका जो भी राष्ट्रीय गान है वो यहाँ पर नहीं चलाया जाएगा। तो आईओसी क्या है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ है। इसकी स्थापना 23 जून 1894 को की गई है। वर्तमान में हेड है थॉमस बोक। हेडक्वार्टर है लुसाने, स्विट्जरलैंड। 33वां ओलंपिक है, ये पेरिस फ्रांस के अंदर होगा 2024 में। 32वां ओलंपिक है, इसका आयोजन टोक्यो जापान में हुआ है। भारत की रैंक 48वीं है। पदक 7 जीते हैं। 1 गोल्ड जीता था नीरज चोपड़ा के द्वारा ही भाला फेंक के अंदर। तो 7 अगस्त को जीता था, तो 7 अगस्त को वर्तमान में भाला फेंक दिवस भी मनाया जाता है। पहला ओलंपिक है ये एथेंस ग्रीस के अंदर हुआ था। और जो 34वां ओलंपिक है इसका आयोजन लॉस एंजल्स यूएसए के अंदर किया जाएगा, जिसमें कि क्रिकेट को भी शामिल किया गया है, जिनको भी याद रख लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप इसको ज्यादा ज्यादा लाइक और शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आपके लाइक शेयर से ही मेरा मोटिवेशन वो बढ़ता है, जिससे कि मैं भी आपके लिए कंटेंट है वो प्रॉपर रूप से बना पाऊंगी। आगे देखते हैं, रूस की राजधानी मास्को है, मुद्रा है रूबल। बेलारूस की राजधानी मिन्स्क है। यूक्रेन की राजधानी कीव है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, आईपीएल 2024 का पहला मैच है वो कहाँ पे खेला जाएगा? तो चेन्नई के अंदर। और ये मैच है वो 22 मार्च से शुरू होंगे। पहला मैच है ये चेन्नई सुपर किंग्स और जो बेंगलुरु है इनके मध्य ही खेला जाएगा और आयोजन होगा इसका चेन्नई के अंदर। तो जो चेन्नई सुपर किंग्स है इसके कप्तान है अब ऋतुराज गायकवाड़ बन गए हैं और जो आरसीबी है इसके कप्तान है डू प्लेसिस। क्रम के हिसाब से आईपीएल 17वें नंबर का है। टोटल 10 टीमें इसमें भाग लेंगी। सबसे महंगे खिलाड़ी है मिशेल स्ट्रोक, जो कि 24.75 करोड़ रुपए के अंदर इनको खरीदा गया था। 5 बार अब विजेता कौन बने हैं? तो मुंबई और जो चेन्नई सुपर किंग्स है ये 5 बार विजेता बन चुके हैं। और पिछले साल वाला जो मैच था आईपीएल वाला तो वो चेन्नई सुपर किंग्स ने ही जीता था। इसका स्पॉन्सर है टाटा। आगे है क्वेश्चन नंबर 5।
एविएशन वीक लॉरेंस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसरो को चंद्रयान जो 3rd मिशन के सफलतापूर्वक प्रक्षेपण होने के कारण ही इसरो की अवार्ड है वो दिया गया है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई है। हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। वर्तमान में हेड है एस सोमनाथ जी की एक बुक का नाम भी है शेर जिसने चांदनी पी ली। चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था 14 जुलाई 2023 को। रॉकेट का नाम है LVM-3 M4। लैंडर है विक्रम। और 23 अगस्त को ही इसने चांद की साउथ पोल पर लैंडिंग की है। जिस पॉइंट पर लैंडिंग की है वो पॉइंट अब शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। और 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। लीव एरिक्सन लूनर अवार्ड है, ये भी इसरो को ही दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। केंद्र सरकार ने किसे मूल्य स्थिरीकरण कोष के तहत ही लाने की घोषणा की है? तो गेहूं और चावल को। जो PSF मूल्य स्थिरीकरण कोष है इसके अंदर ही किसान व उपभोक्ताओं को नुकसान से बचाने के लिए ही इसमें शामिल किया गया है। तो भारत ब्रांड है, इसके अंतर्गत ये आएंगे, ये ब्रांड है। इसमें टमाटर, आलू, प्याज तो पहले से ही शामिल थे और वर्तमान में गेहूं और चावल है, इनको भी शामिल कर लिया गया है। 500 करोड़ रुपए का फंड बनाया गया है और ये फंड है 2014-15 के अंदर ही बना दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। गुड इनफ एनर्जी भारत की पहली बैटरी स्टोरेज गीगा जो फैक्ट्री है ये कहाँ पे प्रारंभ करेगी? तो जम्मू कश्मीर में। तो इसकी स्टोरेज क्षमता कितनी है? तो 7 गीगावाट प्रति घंटा है और इसको एक्सटेंड करके 20 गीगावाट प्रति घंटा हो किया जाएगा। तो ये पहली स्टोरेज का मतलब गीगा फैक्ट्री है जो कि जम्मू कश्मीर में स्थापित की जाएगी। पर्यटन के लिए ही जमीन है वो पहली बार खरीदा गया है जम्मू कश्मीर में ही महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। आगे है क्वेश्चन नंबर 8। भाषा नेट पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मंत्रालय के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना मंत्रालय और जो नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया है इसके सहयोग से ये लॉन्च किया गया है। उद्देश्य क्या है? तो इंटरनेट तक पहुंच में भाषा अवरोध उत्पन्न न करे और डिजिटलीकरण है इसका समावेशीकरण को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। शुरू किया गया था 2012 में। इस बार की थीम है वन एंड नवाचार। नस्लीय भेदभाव उन्मूलन दिवस 21 मार्च को ही मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है और बिहार दिवस है ये भी 22 मार्च को ही मनाया जाता है। अब देखते हैं 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है और इसको ग्रीष्म आयनात भी कहते हैं। 21 मार्च को दिन रात बराबर होते हैं और इसको विषुव कहते हैं। 22 दिसंबर को सबसे छोटी रात होती है और इसको शीत आयनात भी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। बांधों नहरों में पानी की वास्तविक समय की जानकारी के लिए ही पोर्टल लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। राजस्थान के वर्तमान में CM कौन है? तो भजनलाल शर्मा है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ECI द्वारा ही आवश्यक सेवा कर्मचारियों के लिए डाक मत पत्र है इसकी अनुमति दे दी गई है। तो इनको भी याद रख लीजिएगा। अब अपन लल्लन टॉप क्वेश्चन में जो सर के द्वारा जनवरी 2024 की जो करंट अफेयर्स करवाई गई है तो उसका भी रिवीजन देख लेते हैं। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने ब्रिक्स में शामिल न होने की घोषणा की है? तो अर्जेंटीना ने। 5 देश उसमें शामिल हो चुके हैं, मिस्र, इथोपिया, UAE और सऊदी अरब। 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर रविंद्र पनगड़िया है। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो अयोध्या में। इसरो ने एक्स-रे पोलरीमेट्रिक सैटेलाइट एक्सपोसैट को किससे प्रक्षेपित किया है? तो PSLV C58 द्वारा। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने GSAT-20 को किस रॉकेट से लॉन्च करने की घोषणा की है? तो फाल्कन 9 के द्वारा। नेक्स्ट है हिम तेंदुओ को किसने राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? तो किर्गिस्तान को। बिम्स्टेक महासचिव पद पर नियुक्त होने वाले पहले भारतीय अधिकारी कौन है? तो इंद्रमणि पांडे हैं। वर्ष 2024 में यूनेस्को के 46वें सत्र की अध्यक्षता कौन करेगा? तो भारत। घुड़सवारी के अंदर ही अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन है? तो दिव्य कीर्ति सिंह है और ये राजस्थान की रहने वाली है। देश के शीर्ष स्वच्छ प्रदेश का स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 किसको दिया गया है? तो महाराष्ट्र को और इसमें शहर के अंदर इंदौर व सूरत है। PM मोदी ने देश की सबसे लंबे समुद्री पुल अटल सेतु का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो महाराष्ट्र के अंदर और ये मुंबई को नई मुंबई से जोड़ेगा। पहला मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स का समग्र चैंपियन कौन बना है? तो मध्य प्रदेश बना है और जो बीच गेम है इसका आयोजन दीव के अंदर किया गया है। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024 में भारत का स्थान 4th है। गुट निरपेक्ष आंदोलन का 19वां शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? तो युगांडा कंपाला में।
दुनिया की सबसे ऊंची डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सामाजिक न्याय की प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा के अंदर हुआ है। इसको भी याद रख लीजिएगा। आपको ये मतलब प्रोसेस कैसी लग रही है कि जो लल्लन टॉप क्वेश्चन है उनको एक साथ रिवीजन करवा देती हूँ और जो करंट अफेयर्स है उसको एक साथ में, क्योंकि अगर जो करंट अफेयर जो सर के द्वारा करा रही है तो मतलब उस टॉपिक से संबंधित अगर लल्लन टॉप क्वेश्चन करवाएंगे तब तो मैं उसी के साथ करवा दूंगी। बाकी अगर सर के द्वारा जनवरी फरवरी या अन्य किसी भी महीने के करंट अफेयर्स करवाएंगे उनका रीजन मैं एक साथ करवा दूंगी, जिससे कि आपको भी रीजन करने में आसानी रहेगी। तो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि कैसी लग रही है आपको ये क्लास। संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के प्रशासन के लिए ही कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो ई साक्षी ऐप। अयोध्या में निर्मित राम मंदिर किस वास्तुकला में बना है? तो नागर शैली में। वर्ष 2024 में भारत रत्न पुरस्कार 5 व्यक्तियों को दिया गया है। कर्पूरी ठाकुर, लालकृष्ण अडवाणी, MS स्वामीनाथन, PV नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह को। BCCI ने कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? तो रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर को। ICC पुरुष T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार है वो सूर्य कुमार यादव को दिया गया है। भारत के 25वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन है? तो एमएल मैक्रो है जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट है मरणोपरांत पद्म विभूषण 2024 किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो बिंदेश्वर पाठक को, जो कि बिहार के रहने वाले हैं। तो जो पद्म विभूषण है 2024 में 5 व्यक्तियों को दिया गया है। वैजंती माला, चिरंजीवी, पद्मा सुब्रमण्यम, वेंकैया नायडू और बिंदेश्वर पाठक को। इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन देखते हैं। IMF और विश्व बैंक, इन दोनों को जुड़वा बहन भी कहा जाता है और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC के अंदर है। 190वां देश अंडोरा है और जो विश्व बैंक है इसके हेड कौन है वर्तमान में? तो अजय भंगा है। UNO स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई है। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क के अंदर है, मैनहट्टन द्वीप पर। 193 देश है, 6 अंग है। वर्तमान महासचिव है एंटोनियो गुटारेस, जो कि पुर्तगाल के रहने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय 15 न्यायाधीश है, 9 वर्ष कार्यकाल है और हेडक्वार्टर है द हैग नीदरलैंड के अंदर। UNSC 15 देश है इसमें, जिसमें 5 तो स्थायी है, 10 अस्थायी हैं। तो जो 5 स्थायी हैं उनके पास वीटो पावर है। UN महासभा, इसको विश्व की लघु संसद भी कहते हैं। पहली महिला हेड विजय लक्ष्मी पंडित है और वर्तमान में 78वें सत्र की हेड है डेनिस फ्रांसिस, जो कि त्रिनाद और टोबैगो की रहने वाले हैं ये। UNEP स्थापना 5 जून 1972 को, हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या के अंदर है। UNDP की स्थापना 1965 में, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क के अंदर है और इसके द्वारा ही HDI व जो SDI इंडेक्स हो जारी किया जाता है। FAO की स्थापना 16 अक्टूबर 1945 में, हेडक्वार्टर रोम इटली के अंदर है। ILO स्थापना 1919 में, हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। नेक्स्ट है WHO 7 अप्रैल 1948 को स्थापना, हेडक्वार्टर जिनेवा में, वर्तमान में है डॉक्टर टेड्रोस। WTO स्थापना 1 जनवरी 1995 में, हेडक्वार्टर जिनेवा में और वर्तमान में हेड है नागोजी ओंकाजा इवेला। यूनेस्को स्थापना 1945 में, हेडक्वार्टर पेरिस में और इस बार इसका सम्मेलन है वो भारत में हुआ है। नाटो की स्थापना 1949 में, हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में और 32वां सदस्य देश स्वीडन बना है। नेक्स्ट देखते हैं यूरोपीय यूनियन, स्थापना 1958 में, रोम संधि के तहत ही किया गया है। हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर है। टोटल 27 देश है और जो 20 देश यूरो को अपना चुके हैं और 20वां देश है क्रोएशिया। आसियान की स्थापना 1967 में, हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर है और 11वां सदस्य देश बना है तिमोर लेस्ते। नेक्स्ट देखते हैं ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक, हेडक्वार्टर मन्या फिलीपींस के अंदर है। सार्क स्थापना 1985 को, टोटल 8 देश है और हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल के अंदर है। SCO स्थापना 1946 में, शंघाई 5 के रूप में ही किया गया है। 2001 के अंदर इसका नाम SCO कर दिया गया है। हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है और 9वां सदस्य देश है ईरान। G20 21वां देश बना है अफ्रीकन यूनियन, जिसका हेडक्वार्टर अदीस अबाबा के अंदर है और टोटल 55 देश इसमें शामिल हैं। 2023 का होस्ट भारत है, 2024 के अंदर होस्ट इसका ब्राजील होगा। ओपेक की स्थापना 1960 में, हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया के अंदर है और अंगोला है वो हाल ही के अंदर ओपेक से बाहर हो गया है। नेक्स्ट है IUCN स्थापना 1948 में, हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड के अंदर है और इसके द्वारा रेड डाटा बुक को जारी की जाती है। बिम्स्टेक स्थापना 1997 में, हेडक्वार्टर ढाका बांग्लादेश के अंदर है। WWF स्थापना 1961 में, हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड के अंदर है और इसका लोगो है ग्रैंड पांडा है वो इसका लोगो है, इसको भी याद रख लीजिएगा। रसगुल्ला सीरीज में जो पर्यावरण से संबंधित फैक्ट है इनको देखते हैं।
स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 को हुआ है और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, इसका पहला सम्मेलन था। और ये जो परिभाषा है ये ब्रेटलैंड कमीशन से लिया गया है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का है। टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में लाया गया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 को 1987 को हुआ है, ओजोन परत के संरक्षण के लिए ही। रियो सम्मेलन 1992 के अंदर हुआ है और ये पहला पृथ्वी सम्मेलन था। इसकी रिपोर्ट है वो एजेंडा 21 के नाम से भी जानी जाती है। 1994 के अंदर ही UNFCCC की स्थापना की गई है, जलवायु परिवर्तन की रोकथाम के लिए ही। COP1 का आयोजन 1995 में हुआ था बर्लिन, जर्मनी में। 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल हुआ है, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए है और ये लागू हुआ था 2005 में। 2002 में जोहान्सबर्ग रियो 10 हुआ है। 2012 में रियो 20 हुआ है। COP21 का आयोजन पेरिस में हुआ है। COP27 का आयोजन शर्म अल शेख मिस्र में हुआ है और COP28 का आयोजन है वो UAE के अंदर हुआ है। IUCN की स्थापना 1948 को हेडक्वार्टर ग्लैंड के अंदर है और ये रेड डाटा बुक को जारी करती है। WWF वर्ल्ड वाइड फंड है, इसकी स्थापना 1961 में की गई है और इसका लोगो है ग्रैंड पांडा है वो इसका लोगो है और हेडक्वार्टर है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड के अंदर। तो इसको भी याद रख लीजिएगा।